नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्टडी विथ मोंटी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे महाजनपद। देखिए मित्रों, महाजनपदों में अब तक कैसे प्रश्न आए हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 बता रखा है मैंने, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। ये प्रश्न रीड 2017 में आया हुआ है। इसके अलावा किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये भी रीड 17 में आया हुआ है। इसके अलावा सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी, ये भी रीड 17 में आया हुआ है। इसके अलावा कुशाग्रपुर किस महाजनपद की राजधानी थी, ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर में आया 2013 के अंदर। ठीक है मित्रों, तो अब मैं आपको इस प्रकार देखिए अपने किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने पॉइंट डाला है द्वितीय नगरीकरण। देखिए, प्रथम नगरीकरण हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है महाजनपद काल को, कह सकते हैं अपन। तो द्वितीय नगरीकरण ये हुआ था गंगा घाटी पर, यानी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में अपन ये हुआ था द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, अब देखो, आर्य लोग थे वो पहले कबीलों में रहते थे और कबीलों से बनते थे जन। ठीक है, फिर जन क्या बने, जनपद बने, और जनपदों से क्या बने, महाजनपद बने। ठीक है, तो ये द्वितीय नगरीकरण में ये प्रोसेस हुआ, 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी किस समय हुआ साहब, कहा जाता है कि बौद्ध के जन्म से पूर्व, यानी भगवान बुद्ध का जन्म होता उससे पूर्व 16 महाजनपदों का मतलब पूर्ण विकास हो चुका था। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो होता 563 ईस्वी पूर्व, यानी इससे पहले 16 महाजनपद पूर्ण रूपेण विकसित हो चुके थे। ठीक है, यह टाइम पीरियड अपन बात करें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को माना जाता है। अब साहब, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है। देखिए, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख 2 ग्रंथों में किया गया है। कौन कौन से 2 ग्रंथ हैं, एक तो आ रहा है अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा है भगवती सूत्र, ये है जैन धर्म ग्रंथ। देखिए, एक बार फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के पेपर में प्रश्न आया था कि किस जैन धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वहाँ दोनों पॉइंट दे रखे थे ये, तो वहाँ कन्फ्यूज करता यार, ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध का है या फिर ये जैन का है, कैसे क्या करोगे। तो आप ध्यान देना कि जो जैन होते हैं जैन धर्म के, वो करीब करीब इंटेलिजेंट ही होते हैं, हिंदू धर्म से ज़्यादा जुड़ाव है जैन धर्म का। ठीक है, तो भगवती यानी सरस्वती, तो इसका जुड़ाव रहा जैन से, तो जैन भगवती को मानते हैं। तो आप जैन और भगवती का लिंक जोड़ लेना, तो भगवती सूत्र तो हो गया जैन धर्म संबंधित। ठीक है, इधर है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, यह है बौद्ध धर्म से। इसको आप जोड़ सकते हो कैसे, कि जो स्तूप होते हैं वो भगवान बुद्ध के अंगों के अस्थि अवशेष से उनसे बने होते हैं, या उनके ऊपर समाधि बनी होती है एक तरह से। ठीक है, तो अंग से याद कर लेना, बौद्ध धर्म यानी भगवान बुद्ध के अंगों से जो स्तूप बनते हैं वो। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि कौन सा ये भगवती सूत्र जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का है। आप एक को याद कर लोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इनकी याद करते हैं, इन महाजनपदों की अपन राजधानी याद करते हैं, 16 महाजनपदों की। देखो मित्रों, अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो इन 16 महाजनपदों की राजधानी पूछता है, तो आप 16 महाजनपद अपन आराम से याद कर लेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मगध। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ये। ठीक है, ये वर्तमान में पड़ता है बिहार के अंदर। ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या, आप कैसे याद करोगे। देखिए, मगध सबसे शक्तिशाली था, यानी ये पर्वत के समान कठोर था, गिरी पर्वत। ठीक है, इसलिए पर्वत के समान कठोर था, इसीलिए तो राज करता था, इन सब पे राज करता था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था ये। तो आप याद कर लेना, मगध पर्वत के समान कठोर होने से राज करता था साहब। ठीक है, तो राजगढ़ एक राजधानी हुई, दूसरी राजधानी हुई गिरिवर्ज। तो पहली राजधानी इसकी गिरिवर्ज थी, उसके बाद में इसकी राजधानी बनती राजगढ़। अब गिरिवर्ज के 2 नाम और भी दे रखे हैं। देखो कि ये जो बनाने वाला उस समय राजा था वसु, तो इसके नाम पड़ा था वसुमती। राजा वसु था, वसु से नाम पड़ा वसुमती। ठीक है, अब शक्तिशाली है, साथ साथ कुशाग्र था, कुशाग्र बुद्धि का भी था, तो इसे मान के चलो कुशाग्रपुर। कौन सी भी, कुशाग्रपुर। तो मगध की 4 राजधानी नाम 4 हो गए। ठीक है, मतलब 2 के ही 2 अन्य नाम और हो गए। तो पहले गिरिवर्ज, ठीक, गिरिवर्ज के 2 दूसरे नाम हो गए वसुमती और कुशाग्रपुर, और दूसरी राजधानी कौन सी थी, राजगृह बनी। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया प्रश्न है, कुशाग्रपुर किस महाजनपद की राजधानी थी। आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, ये मगध की राजधानी थी। ठीक है, चलो साहब, ये तो याद हो गया मगध का। अब बात करते हैं अंग की। देखिए, अंग कैसे याद करोगे साहब, अंग वर्तमान पड़ता बिहार में, ये दोनों शक्तिशाली बिहार में है। ठीक है, अब
अंग के चपका दिया, यानी चांटा मारता है, चपकाना यानी थप्पड़ मारना। अंग यानी गालों के मारेंगे, अंग अपना गाल अंगित होते हैं, ठीक है। अंग से चपका दिया, तो अंग से चंपा, जैसे चंपा चपका दिया, ठीक है, चपका दिया याद कर लेना, अंग यानी चंपा राजधानी होगी इसकी, ठीक है। अब आता है कौशल। देखिए कौशल नरेश अपन पढ़ता है, कौशल नरेश किसे कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं। तो कौशल नरेश तो राजधानी अयोध्या थी उसकी, ठीक है। अयोध्या का दूसरा नाम क्या था, साकेत, ठीक है। अब इसमें क्या है, राजधानी दो थी, एक तो उत्तरी कौशल था और एक दक्षिणी कौशल था। तो उत्तर यानी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला अयोध्या थी। दक्षिण की बात करते हैं तो आपने महाभारत रामायण देखी होगी, रामायण में जिक्र आता है कि दशरथ ने श्रवण की क्या लगाया था, तीर चलाया था, ठीक है। तो कौशल नरेश तीर चलाया था, कौशल नरेश दशरथ थे। आप याद करना, श्रावस्ती किसकी राजधानी हुई, ये भी साहब कौशल की राजधानी हुई। ये किसको, दक्षिणी कौशल की राजधानी थी और वो ऊपर वाले कौशल की राजधानी थी, उत्तरी कौशल की अयोध्या थी, ठीक है मित्रों। चलिए साहब अपन बात करते हैं काशी की। देखो मित्रों, काशी प्रसिद्ध है ब्राह्मणों के लिए, ठीक है। अब ब्राह्मणों का महत्व काशी के लिए भी है और और जनों के लिए होता है। जैसे शादी होती है, बनना बनते नहीं बनते, उनके लिए भी सब इम्पोर्टेंट होता है कि ब्राह्मण फेरे कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। उससे दूसरा नाम बढ़ता है वर, वाराणसी, इसमें वर शब्द छिपा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब याद कर ला, काशी के ब्राह्मण से जरूरत पड़ेगी बना को, बनारस बन गया, दूसरा बना अपना वर से बना वाराणसी, ठीक है। ये दोनों नाम एक ही है और ये किसकी राजधानी थी, अपने काशी की राजधानी, ठीक है मित्रों। चलिए साहब, ये अब वर्तमान अब पड़ता है यूपी के अंदर। आगे वस, देखिए वस यानी पुत्र, महाभारत या रामायण देखी होगी, वस पुत्रवती, मतलब आप चिरंजीवी जीवो ऐसे आशीर्वाद देते नहीं देते, ठीक है। तो आप वस यानी पुत्र, ठीक है। आप पुत्र को आशीर्वाद दो, पुत्र तू कोसो चल, कौशाम्बी, पुत्र को कैसे आशीर्वाद दे रहे, पुत्र वस तू कोसो चल, कोसो यानी कौशाम्बी बन गया, ठीक है। चलो साहब, फिर याद करते हैं मल। देखो मल की राजधानी क्या है, मल होता है मलयुद्ध, लड़ाई करते हैं। तो आदमी जब लड़ाई में जीतता है तो उसको क्या होती है, खुशी होती है, लेकिन उस समय वो थकान होती है, खुशी तो होती है लेकिन बहुत कम होती है लेकिन इतनी ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाता। तो खुशी उल्टा पढ़ना, खुशी को क्या पढ़ना, खुशी नारा को पढ़ना, खुशी पावर खुशी भी साहब, मल युद्ध में जीता तो पावर खुशी भी। तो मल राजधानी कौन सी भी, खुशी नारा और पावा, ठीक है मित्रों। चले फिर अगली बात करते हैं वज्जी। वज्जी पड़ता है बिहार में। देखो बिहार में तीन आए आपके, वज्जी, अंग और मगध, ठीक है। बाकी सब यूपी के अंदर है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन वज्जी, यानी अपन खेलते हैं ना, ये मेरी बज्जी नहीं है भाई, वज्जी को वज्जी पढ़ लो आप, मेरी बज्जी नहीं है तो वज्जी, ठीक है, बज्जी आ जाएगी तेरे, ठीक है। बज्जी आते तो अपन खेलते कूदते तो मिट्टी में चलाते हैं, मिट्टी में होते तो अपनी क्या देह क्या हो जाती है, विशेष देह हो जाती है, वी देह, अपनी देह अलग हो जाती है। तो वह वज्जी की राजधानी क्या होगी, अपने वज्जी आई अपन मिट्टी में मिले, मी से बना मिथिला, और अपनी देह कैसे होगी, विशिष्ट हो गई, वी देह, ठीक है। दो राजधानी इसकी बन गई। अब बात करते हैं अवंती। जैसे अवनी यानी होता है अपने पृथ्वी, ठीक है। तो साहब आप पृथ्वी से याद कर लेना, इसके अंदर कैसे करोगे याद, देखो अवंती ये पड़ता अपना एमपी के अंदर, ठीक है। इसकी राजधानी दो थी, एक तो उत्तरी अवंती और दूसरी थी दक्षिणी अवंती, अलग अलग राजधानी थी दो, ठीक है। महिष्मती, मही यानी पृथ्वी होता नहीं होता, ठीक है। एक राजधानी महिष्मती दक्षिणी अवंती की थी और उत्तरी अवंती की राजधानी थी, उससे याद कर लेना उज्जैनी, ठीक है। तो देखो अवंती की दो राजधानियाँ हुई, कौन कौन सी, एक तो उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, दो अलग अलग प्रांत हो गए इसके। दक्षिणी की कौन सी हुई कि साहब, मही से याद कर लेना महिष्मती, ठीक है। और उत्तर वाले अवंती के लिए उसे याद कर लेना उज्जैनी, ठीक है मित्रों। तो मित्रों अगला माध्यम पड़ा था चेदी कहाँ पढ़ता था साहब, ये भी यूपी में पढ़ता था। अब चेदी को अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे, छेदी लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो जब छेद करने में शक्ति लगानी पड़ती है, शक्तिमती, छेद करने में कैसे याद कर लोगे, शक्तिमती। चेदी की राजधानी कौन सी हुई, शक्तिमती, कि सोतवती भी कहा जाता था इसको, सोतीवती भी कहा जाता था, ठीक है मित्रों। आगे आ रहा साहब अस्मक। देखिए अस्मक एक मात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में आता था, ठीक है। ये पड़ता था गोदावरी नदी के किनारे, सबसे दक्षिण में है ये, वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है ये। अब कैसे याद करोगे साहब, अश्म होता है पत्थर, अश्म बोलते हैं पत्थरों को, तो साहब दक्षिण में पटारी क्षेत्र है, वहाँ पर तो अपने पोटली पर पत्थर लिखा है, पोटली, अश्म यानी पत्थर,
पोटली, पत्थरों की पोटली लिखा है। तो असम की राजधानी कौन सी, पोटली या पोटन, एक ही नाम है दोनों। अब आता साहब क्रू, क्रू यानी क्रुद्ध हो गया। कौन क्रुद्ध हो गया भाई, इंद्र। वैसे भी ये क्रू की इंद्रप्रस्थ राजधानी अपन महाभारत पढ़ते हैं, याद है वैसे तो। क्रू की राजधानी कौन सी की, इंद्रप्रस्थ, ये पड़ता है दिल्ली के अंदर अपने। ठीक है मित्रों, आगे आता है पांचाल। कौन सा आ रहा है, पांचाल। पांचाल देखो अपने एमपी के अंदर केवल दो आए हैं, एक तो अवंती आया था, एक आया पांचाल आया। अब पांचाल की दो राजधानियाँ हैं, जैसे अवंती की दो थी वैसे ही पांचाल भी क्या है, एमपी वाले सब की दो दो राजधानियाँ हैं। तो अब इसकी कौन सी दो राजधानी ऐसी, पहली बात, पहले आई अहिछत्रपुर, अहिछत्र भी कहते हैं उसको, ठीक है। और दूसरी राजधानी थी काम्पाली। अब मित्रों इनकी राजधानी कैसे याद करो, देखो पांचाल, पांचाल से बना पांचाली। पांचाली कौन थी भाई, पांचाली थी पांडवों की पत्नी, ठीक है। तो पांडवों के पास में छत्र नहीं था, इन्हें राज नहीं था उनके पास में, तो अहिछत्रपुर बन गया एक, तो अहिछत्र की राजधानी हो गई। दूसरा, लेकिन पांडवों से लोग कांपते थे, काम्पैली दक्षिणी पांचाल। अब आप कभी कन्फ्यूज हो सब, अहिछत्रपुर उत्तरी पांचाल की थी, दक्षिणी पांचाल की, तो आप कैसे याद करोगे, देखो कांपाली कांपना। वैसे अपन क्या होता है, उत्तर भारत में जाते हैं तो अपन क्या सर्दी पड़ती है तो कांपने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, अपन दक्षिणी पांचाल की बात कर रहे हैं, दक्षिण की तरफ बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जस्ट आप कन्फ्यूज हो जाओ यार, अहिछत्रपुर था कांपाली कौन से, उत्तर की थी दक्षिण की, तो आप उल्टा याद करना। एक अपन कांपते किधर, ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो कांपेंगे, ठीक है, लेकिन उल्टा होगा वहाँ पे, तो यानी नीचे वाली है दक्षिणी पांचाल के राजधानी, ठीक है। आगे आता है मत्स्य। देखो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कैसे याद करो, मछली विराट रूप ले लिया मछली ने, मत्स्य की विराटनगर, जयपुर आसाम में पड़ता है ये, ठीक है। आगे आता है सूरसेन। सूरसेन के यूपी में पड़ता है, इसकी राजधानी थी मथुरा। वैसे तो अपन को याद है, आप याद करो, याद कर लेना, मथुरानेश असुर थे, मथुरानेश कौन थे, कंस थे, वो असुर था, तो असुर से अपन सुर लिख लेना, तो सूरसेन मथुरा, ठीक है। अब आता है साहब अपने गांधार। गांधार पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में, कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। अब इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कौन सी थी, तक्षशिला। आप याद कैसे करते हैं, देखो गांधार, धार बना, धार यानी पानी की धार होती है, ठीक है। धार से तड़क जाती शिला, धार से तड़कना, तैसे तड़कना, शिला में कोई भी पर्वत, धार से शिला तड़क गई, तो गांधार से क्या बना, तक्षशिला, आपने को याद हो जाएगा, ये पाकिस्तान में है। दूसरा आता है कम्बोज। देखो कम्बोज सबसे उत्तर में, यानी सुदूर उत्तर के अंदर, अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में ये, ठीक है। अब कम्बोज क्या होता था, ये अपने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अंदर कहा जाता है कि कंबल यहाँ के बहुत प्रसिद्ध थे। तो वैसे भी याद कर लो, कम्बोज यानी कम यानी कम वजन है उनमें, ठीक है, कम्बोज है। तो कम वजन कोई भी हटा सकता है, कम वजन को कोई भी हटा देगा और कोई भी राज कर लेगा वहाँ पे। हाटक हटा दिया और राजपुर राज कर लिया किसी ने, ठीक है। कम्बोज कोई भी हटा रहा है, तो कम्बोज की राजधानी हाटक, और दूसरी राजधानी नाम, दूसरा नाम क्या था उसका, राजपुर। आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आया होगा, ये आपको किस टाइप के प्रश्न आएंगे और किस टाइप के अपन याद करना है, मैंने एक आपको बताने की, सरल शब्द में बताने की कोशिश करी है। धन्यवाद।